देखिए, हम अपने क्लिनिक में बहुत प्रोसीजर्स करते हैं, लेकिन एक सर्जरी जो हम हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा करते हैं और जिसको हमने हिंदुस्तान में पॉपुलर किया, वो है फिनाइल लेंथनिंग एंड फैट ग्राफ्टिंग। ऐसे कई प्रोसीजर हैं जिसके हम पायनियर हैं, लेकिन ये सर्जरी सबसे कॉमन है जो हमारे क्लिनिक में आती है। दूर-दूर से लोग हमसे कराने आते हैं। बहुत से क्लिनिक शुरू में जो डॉक्टर्स थे, जो प्लास्टिक सर्जन नहीं थे, उन्होंने ये सर्जरी करने की कोशिश की। उनके डिज़ास्ट्रस रिजल्ट थे, तो उन्होंने लिखा कि ये फैट एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, इसमें ये हो जाता है, वो हो जाता है। उन्होंने सोचा ऐसा होता होगा। लेकिन उसका रीज़न ये था कि एक तो उनका एक्सपीरियंस नहीं था, दूसरा उनका फील्ड नहीं था। इस कारण उनको बहुत ख़राब रिजल्ट मिले और उन्होंने यूट्यूब पे आके बोल दिया कि इससे तो लंबा नहीं होता, लंबा होता है तो इरेक्ट स्टेट में लंबा नहीं होता, या फिर फैट एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। इस तरह की बातें की। देखिए, जब हम इसको लंबा करते हैं, इरेक्ट करते हैं, तब हम पेनिस को, जो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ पेनिस है, एक धागे होते हैं जिससे पेनिस लटका होता है, उसको कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ पेनिस। उस लिगामेंट को कट करते हैं, जो स्पेस बनती है उसके अंदर सिलिकॉन का एक छोटा टुकड़ा डाल देते हैं। तो अगर आप लंबा होगा तो वो आगे की ओर चला जाएगा पेनिस, तो खड़े होते हुए भी लंबा होगा। तो इस तरह से ये बात क्योंकि उन्होंने देखी, उन्होंने कहीं एक जर्नल में सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, इंटरनेट में देखे, कहीं कहा बाहर का जर्नल है, किसी डॉक्टर ने लिख दिया कि नहीं नहीं वो तो ऐसे ही लंबा होता है, उन्होंने वही बात कोट कर दी। जितने भी पेशेंट्स का हमने किया है, पेशेंट्स की बहुत सेटिस्फैक्ट्री उनको रिजल्ट है, ज़्यादातर को लंबाई में भी और गर्थ में भी। गर्थ में फैट एब्जॉर्ब ज़रूर होता है, लेकिन मैंने उसके बहुत तरीके बताए हैं, बहुत वीडियो बताए हैं कि आप उसका ज़रूरत से ज़्यादा डालो, आप उसको ज़्यादा मूव मत करो, आप उसको सर्जरी करने के बाद उसकी ज़्यादा टाइट पट्टी मत करो। तो कई मैंने मेथड्स बताए हैं जिस तरह से फैट की मैक्सिमम कम से कम एब्जॉर्प्शन हो वो कर सकते हैं। और मैंने कहा इसको 6 मंथ्स के बाद, अगर बहुत से रेयर केसेस में जिनमें पेशेंट, कुछ लोग चाहते हैं और कुछ लोग बड़े खुश होते हैं, तो वो रिपीट भी करा लेते हैं, तो इसको रिपीट भी किया जा सकता है। ये सर्जरी सेफ सर्जरी है, कोई इसमें दर्द नहीं होता, आमतौर पे कोई निशान भी नहीं आता है। लेंथनिंग में एक छोटा सा वी शेप निशान आता है, हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े लोग निशान देते हैं, इतना नहीं, बहुत छोटा इंसिजन देना होता है और उसमें जो टाके लगते हैं वो भी एब्जॉर्ब होने वाले होते हैं। तो निशान भी 6 महीने में बिल्कुल लगभग गायब हो जाता है, बहुत कम दिखाई देता है और बालों के बीच में छुप जाता है। ये सर्जरी हमारे पास ज़्यादातर लोगों ने इसलिए चूज़ की क्योंकि हमें इस सर्जरी पे शुरू से ही कॉन्फिडेंस था। हमने ये सर्जरी बहुत पहले से की हुई थी, कम से कम 15 साल पहले से, और हमें इसका पता था ये कैसे की जाती है। ज़्यादातर क्लिनिक्स ने लोगों में इसके लिए डर फैलाया क्योंकि उनको करना नहीं आता था, लेकिन क्या है कि करना तो है ही हमें, क्योंकि हमने वीडियो बना दिया है। तो उस तरह से उनको समझ नहीं आया कैसे सर्जरी करें, उसको अवॉइड करने लगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे क्लिनिक में इतने ज़्यादा लोग आके ये सर्जरी कराते हैं, तो अब उन्होंने भी करना इसको शुरू किया। लेकिन ये टेक्निक नहीं पता, समझ नहीं आता कि कैसे करें। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके मन में, डॉक्टर्स के लिए भी है, कि अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप हमारे क्लिनिक में आके इसको, सर्जरी को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। पेशेंट जो भी इसको कराना चाहते हैं वो बेझिझक इस सर्जरी को आके कर सकते हैं। 2-3 बातें बताना चाहता हूँ, कौन नहीं कर सकता। जिनमें इरेक्शन की प्रॉब्लम है वो सर्जरी नहीं कर सकते, यानी जिनको पेनिस में, कुछ लोग हमारे पास इसलिए सर्जरी कराने जाते हैं कि मेरे से सेक्स नहीं हो रहा, मेरी बीवी कहती है तुम्हारा अच्छे से अंदर नहीं जाता, छोटा है साइज़ में, इसलिए ये सर्जरी नहीं हो सकती। ये सर्जरी तब होती है जब पेशेंट को लगे कि उसको अपना लंबा कराना है और मोटा कराना है, इरेक्शन अच्छी है। इरेक्शन से इस सर्जरी का कोई ताल्लुक नहीं होता। सर्जरी के बाद वैसे ही इरेक्शन आएगी जो सर्जरी से पहले थी, क्योंकि इसमें हम पेनिस को नहीं खोलते हैं, उसके आसपास ही सारा काम करते हैं। दूसरा, कुछ लोग डिप्रेशन में होते हैं, जो डिप्रेशन में होते हैं वो ये सर्जरी नहीं करा सकते, ना ही उनको करानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको डिप्रेशन है, उनके दिमाग में प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है जिससे डिप्रेशन आ जाती है, और फिर वो सोचते हैं कि मेरा लंबा नहीं है, छोटा नहीं है। एक शौक की सर्जरी, अगर आपको लगता है कि आपका पेनिस छोटा है, थोड़ा पतला है, तो आप ये सर्जरी ज़रूर कराएं। इसके वंडरफुल रिजल्ट हैं, बहुत ज़्यादा सेफ है, और मैंने बताया कि इसमें दर्द होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आप इस सर्जरी को आराम से चूज़ कर सकते हैं और हमारे क्लिनिक में ज़रूर आइए। चाहे थोड़ा सा आपको दूर आना पड़ेगा, मैं मानता हूँ कि सारा हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, हमारे पास सभी कोनों से पेशेंट आके अगर आते हैं तो उनको थोड़ी तकलीफ होती है। इतनी सर्जरी ज़िंदगी में आपने एक ही बार करानी है, तो क्यों इसके लिए चांस लिया जाए, बजाय कि ऐसी जगह कराए जहाँ पे कोई डॉक्टर आके कर रहा है तो उसके बाद वो चला गया, गायब हो गया। आप यहाँ पे हमसे कराएं, हम आपका 24 घंटे ध्यान रखेंगे और उसके बाद बड़े इत्मीनान से आपको अगले दिन डिस्चार्ज कर देंगे। आपके ऊपर एक स्पेशल बंदा रखा जाएगा जो रात को आपके साथ ही रहेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको इस सर्जरी कराने में, और उसी क्लिनिक से कराए जो इसके लिए, जिसकी रेपुटेशन से इसी सर्जरी के जो पायनियर है, जिन्होंने ये सर्जरी शुरू की है, जिन्होंने इस सर्जरी पे कॉन्फिडेंस दिखाया है, और पेशेंट ने भी जिस इन क्लिनिक पे कॉन्फिडेंस दिखाया है।
तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको ये सर्जरी करानी पड़े तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप क्लिनिक में फ़ोन करके ले सकते हैं हमारे रिसेप्शन से। और क्लिनिक हर दिन ओपन होता है 10 बजे से 7 बजे तक, संडे को क्लोज़ होता है। ये सर्जरी मैं गुड़गांव में ही करता हूँ, मैं बाहर जाके सर्जरी ऑपरेट नहीं करता, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप बाहर जाके कहीं ऑपरेट करते हैं, लखनऊ में मैं कोई भी ऐसी सर्जरी ऑपरेट नहीं करता जो मैं अपने सामने पेशेंट को डिस्चार्ज ना कर सकूँ। ये एक तरह का क्रिमिनल थिंग होती है। मैं हमेशा से मानता हूँ कि आपने सर्जरी की और आप गायब हो गए, उसके बाद मरीज ढूंढ रहा है, आप कोई नहीं, या फिर आप कोई प्रोसीजर अपने हाथ से ना करो, जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो ये दोनों ही सर्जरी आप देखेंगे हम आपसे करते हैं, आप होश में रहते हैं, मैं ही ये सर्जरी परफॉर्म करूंगा और अपने ही क्लिनिक पे करूंगा, ताकि आप मेरे निगरानी में रहो 24 घंटे तक। उसके बाद हम आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।